नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज विजय। आज हम बात करेंगे गन्ने में रेड रॉट की। तो रेड रॉट के बारे में चर्चा पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों को भी आप चैनल का लिंक शेयर कर दें और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात कर लेते हैं रेड रॉट की। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो गन्ना है यह वानस्पतिक संवर्धन से उगाने वाली फसल है, अर्थात इसके तने को ही इसके बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में रोगों की अधिकता होना भी इसमें लाजमी है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गन्ना लंबी अवधि की फसल है, लगभग 11 माह से लेकर के 18 माह तक ये खेत में खड़ा रहता है। तो ऐसे में गन्ने की फसल में 50 से अधिक रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें रेड रॉट, लाल सड़न या जिसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं, ये मुख्य रोग है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण फफूंद कोलेटोट्राइकम फाल्केटम है, जो रेड रॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसी की वजह से, इस फफूंद की वजह से ही ये रेड रॉट की बीमारी आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये फफूंद जनित बीमारी है और यह बीज से बीज में चलने वाली और भूमि से भूमि में चलने वाली बीमारी है। इसका फंगस कई कई वर्षों तक भूमि में भी रह सकता है जीवित, और बीज में भी वो लगातार जीवित रह सकता है। अगर हम बात करें समय की, तो जुलाई से अगस्त माह में इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पेडी गन्ने में कई बार जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और फिर वो फसल की कटाई तक बने रहते हैं। और अगर हम बात करें इसके लिए फेवरेबल मौसम की, तो इसके लिए कम गर्म अर्थात थोड़ा ठंडा, गीला मौसम जिसमें हाई ह्यूमिडिटी होती है, लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, वो इसके लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है। और जो भूमि में अधिक नमी या फिर जल भराव की जहाँ पर समस्या है वहाँ पर भी इस रोग के आने के चांस बढ़ जाते हैं। और जिन खेतों में बार बार गन्ना उगाया जा रहा है या फिर बार बार मक्का, ज्वार या गन्ना की फसल एक ही खेत में बार बार ली जा रही है, उन खेतों में रेड रॉट आने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लक्षण की। तो इसमें तीसरी और चौथी पत्तियों पर पत्तियां धीरे धीरे किनारों से सूखना शुरू हो जाती हैं। कई बार वो एक किनारे से, तो कई बार पत्ती के दोनों किनारों से सूखनी शुरू हो जाती है। जो पत्ती की मध्य सिरा है उस पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। कई बार ये धब्बे भूरे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं और यह बढ़ते बढ़ते मध्य सिरा को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और पत्ती की मध्य सिरा पर, जो पत्ती की मिडरिब है, उस पर रुद्राक्ष की माला जैसी संरचना आपको बनी दिखाई देती है। अगोला पूरी तरीके से सूख जाता है। अगर हम गन्ने को लंबवत फाड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका गूदा लाल रंग का हो जाता है और उस पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं बीच बीच में, और उसमें सिरके जैसी गंध हमें महसूस होती है। यानी कि जो उसकी जो गूदा है उसे लाल और सफ़ेद फंगस उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके गूदे को। अब बात कर लेते हैं इसके नियंत्रण की। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कुछ भी प्रभावशाली उपचार अभी तक रेड रॉट के लिए, लाल सड़न के लिए नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ सावधानियां बरत लें, जिससे कि हमारी फसल लाल सड़न रोग से बच जाए और हमें जो नुकसान लगभग 25% से लेकर 60-65% तक कई बार किसान भाइयों का नुकसान इसमें होता है, तो उस नुकसान से भी बचा जा सके। तो सबसे पहला तो इसमें जो सावधानी है, अगर हम सावधानियों की बात करें तो सबसे पहली तो सावधानी यही है कि हम ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसमें रेड रॉट के सिम्टम कम से कम हो या रेड रॉट से वो वैरायटी रेसिस्ट हो। दूसरा, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। अगर आँख के दोनों साइड हमें हल्की लाली महसूस हो रही है तो उस बीज को प्रयोग ना करें। पेडी गन्ना से बीज ना लें और बीज का उपचार करें। 2 ग्राम कार्बनडाजिम मैंकोजेब के घोल से आप इसका उपचार कर सकते हैं। और बीज को आप गर्म भाप से भी बीज को शोधन कर सकते हैं। जो 54 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म भाप है उससे आप बीज को शोधन कर सकते हैं। भूमि का शोधन भी आप कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से। और ट्राइकोडर्मा की 2 किलोग्राम मात्रा को
आधी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर लगभग 10 दिन छायादार स्थान पर रख दें और उसके बाद में खेत में बिखेर कर जुताई करके सिंचाई करा दें, तो यह भी बहुत अच्छा इसके लिए है। दूसरा, जो नाइट्रोजनस हमारे उर्वरक हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, खेत में जल भराव ना होने दें, भूमि की ऊपरी सतह सूख जाने पर ही या पौधे की ज़रूरत के अनुरूप ही सिंचाई करें। और जो प्रोपिनेब या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फफूंदनाशक हैं उनका प्रयोग आप भूमि में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कुछ सावधानियां थी, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप चैनल को लाइक कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।